लिखित जानकारी को ध्यान पूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। मीनल, रुमिया, शिखा, अली, पीटर, हरलीन, केतन और भरत, ये 8 मित्र वर्गाकार टेबल के गिर्द इस प्रकार बैठे हैं कि इनमें से 4 लोग वर्ग के 4 कोना में और 4 भुजाओं के बीच बैठे हैं। आदमी का संख्या कै गो है? 8 गो। वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं और इस प्रकार बैठे हैं कि 4 चारों कोना पर और 4 भुजाओं के बीच बैठे हैं। यस कि नो? जो कोना पे बैठे हैं उनका चेहरा, वर्गाकार टेबल के गिर्द इस प्रकार बैठे हैं कि 4 लोग वर्ग 4 कोना पर और 4 भुजाओं के बीच बैठे हैं। सबका चेहरा तो केंद्र की ओर है। नहीं, कहा कि मीनल, रुमिया, शिखा, अली, पीटर, हरलीन, केतन और भरत 8 मित्र एक वर्गाकार टेबल के गिर्द इस प्रकार बैठे हैं कि इनमें 4 लोग वर्ग के 4 कोनों में और 4 भुजाओं के बीच बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं, आगे हम नहीं पढ़े। कोना पर बैठने वाले केंद्रोन्मुख और भुजाओं के बीच बैठने वाले बहुमुख बैठे हैं। मतलब जो कोना पे है उसका चेहरा अंदर होगा। हाँ, जो कोना पे है अंदर और जो भुजा के बीच में है उसका चेहरा बाहर है। भरत शिखा के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब भरत किसी भी कोना में नहीं है। एकरा मतलब भरत कहाँ होगा? बीच में। अब भरत शिखा के दाएं कै नंबर पे होगा? 2 नंबर पे। एक काम करते हैं, हम पहले शिखा को बैठाते हैं, क्योंकि जब से शिखा को नहीं बैठाएंगे तब से भरत को नहीं बैठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि शिखा के दाएं भरत है। भरत शिखा के दाएं 2 नंबर पे। अब बताइए, शिखा का चेहरा बाहर है, ऐसे है, तो इधर बायां होगा, इधर दायां, तो शिखा के दाएं 2 नंबर पे भरत होगा, इसलिए भरत को हम लोग यहाँ रख देंगे। तो देखिए, भरत शिखा के दाएं 2 नंबर पे हो गया। अब भरत कोना पर भी नहीं हुआ, भरत कहाँ हो गया? बीच में हो गया। कह भी रहा था वही। आगे कहा कि मीनल पीटर के दाएं तीसरे स्थान पे है। मीनल कहाँ है? पीटर के दाएं 3 नंबर पे। मगर पीटर का आता पता रहेगा तब ना मीनल को बैठाएंगे। पीटरे का आता पता नहीं है, बताइए मीनल कहाँ बैठेगा? नहीं पता है। लेकिन आगे पढ़ते हैं। आगे कहा पीटर शिखा का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी पीटर को हम यहाँ और यहाँ पे नहीं बैठा सकते। तो पीटर को 4 जगह में से कहीं बैठा देंगे। और कहा कि मीनल पीटर के दाएं 3 नंबर पे। ऐसा करते हैं, हम पीटर को यहाँ बैठाते हैं अपने मन से। अपने मन से बैठा सकते हैं, नहीं हुआ तो चेंज कर देंगे। अब पीटर को यहाँ बैठाएंगे तो मीनल को कहाँ ले जाएंगे? पीटर के दाएं 3 नंबर पे। तो पीटर का चेहरा बाहर है तो दायां इधर होगा ना, तो दाएं 1 2 3 नंबर पे कौन होगी? मीनल। तो मीनल को हम यहाँ पे तो रख सकते हैं, हम रखे हैं तो सही रखे होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है चेंज भी करना पड़ जाए। आगे देखिए, लेकिन आगे कहा कि रुमिया और केतन एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। अच्छा, रुमिया केतन पड़ोसी होंगे तो एक ही जगह पे 2 जगह खाली चाहिए अगल बगल। एकरा मतलब हम यहाँ पे ही रख सकते हैं। किसको किसको? रुमिया और केतन को। किंतु रुमिया टेबल के किसी कोना पर नहीं है। एक काम करते हैं, रुमिया को हम यहाँ कर देते हैं, टेबल के किसी कोना पे नहीं होगी, और रुमिया यहाँ है तो केतन को बताइए हम यहाँ रख देंगे। तो केतन रुमिया अगल बगल हो गए। बोलिए, केतन रुमिया अगल बगल हो गए, और रुमिया जो है टेबल के कोना पे नहीं बैठी है। अब कहा हरलीन न तो पीटर और न ही शिखा का निकटतम पड़ोसी है। अब हरलीन पीटर का निकटतम पड़ोसी नहीं है और शिखा का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है। हरलीन पीटर का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है, शिखा का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब हरलीन के लिए कोनो जगह नहीं बचा। मतलब ये हुआ कि हम गलत बैठा दिए हैं। अब एक काम करते हैं, अब सबको हटाना पड़ेगा, सबको हटाते हैं। आप कहिएगा सर एग्जाम में इससे हो गया, तब हो गया तो आपको सही बनाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप शंकर भगवान का मौसा का लिखा ना है कि आप जानते हैं कौन कहाँ बैठेगा, आपको बैठा के देखना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, हम पीटर को यहाँ बैठाए थे तो नहीं हुआ, अब पीटर को यहाँ बैठाते हैं। तो मीनल को कहाँ ले जाना है? पीटर के दाएं 3 नंबर पे। तो अगर पीटर को यहाँ बैठाएंगे तो दायां इधर होगा, 3 नंबर पे मीनल नहीं जा सकती क्योंकि शिखा बैठी है। तो यहाँ पीटर नहीं होगा, यहाँ पीटर नहीं होगा। एक काम करते हैं, पीटर को यहाँ कर देते हैं। पीटर को यहाँ करेंगे तो इधर बायां होगा, इधर दायां होगा, दाएं 3 नंबर पे शिखा को जाना है, भरत है। एकरा मतलब पीटर वहाँ भी नहीं बैठेगा। तो पीटर यहाँ बैठेगा नहीं, सवाल कह दिया है, और यहाँ बैठाने पर हो नहीं रहा है। अब तो पीटर के लिए एगो ये जगह बच रहा है, पीटर को यहाँ बैठाते हैं।
अब मीनल जो है पीटर के दाएं 3 नंबर पे, तो पीटर का इधर बायां इधर दायां, तो दाएं 3 नंबर पे मीनल को यहाँ ला देंगे, मीनल यहाँ आ जाएगी ना। अब देखिए रुमिया और केतन एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, किंतु रुमिया टेबल के कोना में नहीं है। तो एक काम करते हैं, रुमिया को यहाँ रख देते हैं, रुमिया बीच में आ जाएगी, टेबल के कोना पे नहीं जाएगी। अच्छा, रुमिया और केतन एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी, रुमिया यहाँ है तो केतन को हम यहाँ रख देते हैं, आ गए अगल बगल। अब अच्छा, केतन को हम यहाँ भी रख सकते हैं, केतन को जो हम यहाँ रखे हैं, केतन को हम यहाँ भी रख सकते हैं, बोलिए यस कि नो। तो केतन को यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ रख के देखते हैं, नहीं होगा तब ना बदलेंगे। अब देखिए, अब कहा हरलीन न तो पीटर और न ही शिखा का निकटतम पड़ोसी है। तो हरलीन पीटर का निकटतम पड़ोसी नहीं है और शिखा का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है। एकरा मतलब हरलीन यहाँ नहीं बैठेगा, बाकी जगह बच गया, भर गया, तो अब हरलीन को हम ये लोग यहाँ बैठा देंगे, हरलीन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब एगो बचा कौन सा, एगो बच्चा कौन सा, अली, अली को हम लोग यहाँ रख देंगे। सवाल हमारा सही सही बन गया, ठीक है। छापिए इसको जल्दी से। अब इससे रिलेटेड जो सवाल है उसको बना के देखिए, नहीं बनता है तो पूछिए, अब बन जाता है तो बोलिए हम अगले डेटा को सॉल्व करते हैं। किसी भी फाउंडेशन बैच में हम पढ़ाते हैं, फाउंडेशन वाला बच्चा सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल ही नहीं बना पाता है, सब सवाल हमरे बनाना पड़ता है, पढ़बे नहीं करता है सब बढ़िया से। क्या बोले, नहीं 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 नहीं, रुमिया को नीचे कर दीजिएगा, शिखा यहाँ जाएगी तो शिखा के दाएं 2 नंबर पे भरत यहाँ चल जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं, कहीं बैठाइए, सीक्वेंस वही होना चाहिए, बैठाइए कहीं। हम तो फर्स्ट व्यक्ति को यहाँ इसलिए बैठाते हैं कि हमको बायां दायां करने में आराम रहेगा, आप लोग को भी इसलिए बताते हैं कि बायां दायां करने में आराम रहेगा। आप जहाँ दिल करे वहाँ बैठाइए, 8 जगह में से कहीं बैठा सकते हैं, सीक्वेंस नहीं गड़बड़ाना चाहिए, आदमी का स्थान चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर देखिए, स्थान चेंज कर, अच्छा शिखा को यहाँ पे बैठा दीजिए, शिखा को यहाँ बैठा दीजिएगा, भरत यहाँ चल जाएगा, शिखा को यहाँ बैठाइएगा, भरत यहाँ चल जाएगा, शिखा को यहाँ बैठाइएगा, भरत यहाँ चल जाएगा, फिर ये सब खसक जाएगा जगह। तो सीक्वेंस में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं बना सकते हैं, आपकी मर्जी। हो गया, चले आगे, आए चले कि नहीं चले। नेक्स्ट सवाल बना लेंगे ना इसका, सवाल तो आप ये 45 नंबर देख के वहां से बना लेंगे, हम डेटा सोल्व करते हैं। 46 नंबर बोलिए, बना पाइएगा कि नहीं, बन जाएगा, बोलो बोलो। 47 नंबर देखो बनेगा कि नहीं बनेगा,